अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हो आपका अपना चैनल हॉरर का नशा, जहां आपको सच्ची और डरावनी कहानियां सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी कहानियां अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें, जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि क्या सच में भूत प्रेत होते हैं या ये सब मन का वहम है। तो मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि जब तक हम किसी चीज़ को देख नहीं लेते तब तक हम उसके बारे में जान कैसे सकते हैं। दोस्तों, जब तक डायनासोर का कंकाल, उसकी हड्डियाँ नहीं मिली थी, तब तक किसी को नहीं पता था कि इस पृथ्वी पर इतने बड़े जानवर भी रहा करते थे। इसी तरह लोगों ने जो भूत प्रेत चुड़ैलों की जो आकृति बताई, परछाई बताई, चुड़ैलों के पैर उल्टे होते हैं, ये सब किसी ने तो देखा होगा जिसने लोगों को ये सब बताया। दोस्तों, आपने वीराना मूवी तो ज़रूर देखी होगी, या जिन्होंने नहीं देखी है वो इसे ज़रूर देखें। अब ये मूवी बनी कैसे, इस मूवी का ख्याल कहाँ से आया। वीराना मूवी के जो डायरेक्टर थे श्याम राम से, उनके साथ एक ऐसी भूतिया घटना घटी थी जिसके बाद उन्होंने इस मूवी को बनाया, या ये मूवी बनाने का ख्याल उनके दिमाग में आया। दरअसल वीराना मूवी 1988 में रिलीज हुई थी, लेकिन इससे पहले एक मूवी बनी थी 1983 में, पुराना मंदिर। पुराना मंदिर की शूटिंग महाबलेश्वर में हुई थी। पुराना मंदिर मूवी की शूटिंग कंप्लीट होने के बाद श्याम राम से ने सबको मुंबई वापस भेज दिया था, क्योंकि श्याम राम से अभी कुछ दिन और महाबलेश्वर में रहना चाहते थे। कुछ दिन रुकने के बाद जब श्याम राम से महाबलेश्वर से अपनी गाड़ी में मुंबई की तरफ आ रहे थे, उस वक्त वो अकेले थे और गाड़ी भी खुद ही चला रहे थे। शाम का वक्त हो चुका था, रास्ते में काफ़ी वीरान इलाका था। उस वक्त सड़कें खाली पड़ी रहती थी, वीरान माहौल था। शाम का वक्त था, थोड़ी थोड़ी धुंध थी। ऐसे माहौल में श्याम राम से अपनी गाड़ी में चले जा रहे थे। तभी अचानक उनकी नज़र रास्ते में खड़ी एक लड़की पर पड़ी, जिसने काले कपड़े पहन रखे थे। श्याम राम से को लगा कि शायद इस लड़की को लिफ्ट चाहिए होगी, शायद इसे आगे किसी गांव में जाना होगा। उन्होंने गाड़ी रोकी और उस लड़की को गाड़ी में बिठा लिया। वो लड़की गाड़ी में बैठ गई, पर उसने अपना चेहरा खिड़की की तरफ घुमा रखा था। वो खिड़की से बाहर की तरफ ही देखे जा रही थी। श्याम राम से को गाड़ी चलाते चलाते करीब आधा घंटा हो चुका था। वो लगातार उस लड़की से पूछ रहे थे कि उसको आगे कहाँ जाना है, पर वो लड़की कुछ नहीं बोली, बल्कि उसने श्याम राम से की तरफ देखा भी नहीं। आधे घंटे बाद श्याम राम से की नज़र उसके पैरों पर पड़ी। उसके पैर उल्टे थे। दरअसल वो एक चुड़ैल थी जो वहाँ वीराने में भटका करती थी। श्याम राम से उसके पैर देखकर बुरी तरह डर गए और घबराहट में उन्होंने अचानक गाड़ी को ब्रेक लगाकर रोक दिया, जिससे गाड़ी एकदम रुक गई। गाड़ी के रुकते ही वो लड़की गाड़ी से उतरी और वीराने की तरफ चल दी और देखते ही देखते गायब हो गई। ये एक सच्ची घटना थी जो श्याम राम से के साथ घटी थी, और इसी से प्रभावित होकर उन्होंने बाद में वीराना मूवी बनाई। 45 लाख में बनी फिल्म 2 करोड़ 71 लाख रुपए कमा गई और बहुत बड़ी हिट साबित हुई। इस मूवी को आज भी लोग बहुत पसंद करते हैं। दोस्तों, इसके अलावा एक मूवी के बारे में आपको और बताता हूँ। ये फिल्म जब बनी थी तो इस फिल्म को देखने वालों के लिए थिएटर के बाहर एम्बुलेंस खड़ी करनी पड़ी थी, क्योंकि इस फिल्म को देखकर कई लोगों को हार्ट अटैक हो गया, लोगों को उल्टी आनी शुरू हो गई, और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इन फिल्म में काम करने वाले कई लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। इस मूवी को सबसे मनुष्य मूवी भी माना जाता है। इस मूवी का नाम है द एग्जोरिस्ट। इस मूवी का नाम है द एग्जोरिस्ट। जब यह मूवी बन रही थी तब इसके सेट पर आग लग जाती है, जिसमें 9 लोग मर जाते हैं। पूरा सेट तबाह हो जाता है, पर जिस रूम में भूत का आना जाना दिखाया जाना था, बस वही रूम बच जाता है। शूटिंग के पहले ही दिन इतना बड़ा हादसा हो जाने की वजह से लोग काफ़ी डर जाते हैं। फायर ब्रिगेड वाले भी ये देखकर हैरान रह गए कि इतनी तेज आग की लपटों के बाद भी ये कमरा कैसे बच गया, जबकि उस कमरे में आग पकड़ने वाली कई चीज़ें मौजूद थीं।
इस फिल्म के डायरेक्टर ने देखा कि इस फिल्म में काम करने वाले सभी लोग बुरी तरह डरे हुए हैं, तो उन्होंने दोबारा शूटिंग करने से पहले चर्च से फादर को बुलाकर पूरे सेट का शुद्धिकरण कराने का सोचा। चर्च से फादर आए और उन्होंने पूरा माहौल देखा और डायरेक्टर से शुद्धिकरण करने को मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अगर शुद्धिकरण करूंगा तो आपके बाकी साथियों को ऐसा लगेगा कि शायद यहाँ सच में भूत प्रेत है, इसलिए उन्होंने शुद्धिकरण करने से मना कर दिया। इसके बाद रुक रुक कर इस फिल्म की शूटिंग होती रही, क्योंकि बीच बीच में कई लोगों की मौत होती रही। उन 9 लोगों के बाद जो आग में जलकर मरे थे, सबसे पहली मौत जैक मैकगोरन की हुई थी, जो इस फिल्म में काम कर रहे थे। उन्हें इस फिल्म में शैतान के हाथों मरता हुआ दिखाया जाना था, पर इससे पहले ही रहस्यमय तरीके से उनकी मौत हो गई। इसके बाद फादर डेमियन की मां का रोल जो महिला कर रही थी, फिल्म रिलीज होने से पहले उसकी भी मौत हो गई, और उसके बाद एक और क्रू मेंबर की भी मौत हो गई, जो पूरी तरह ठीक ठाक था। उसका भी कुछ नहीं पता चला वो कैसे मर गया। फिर इस फिल्म के कैमरामैन के यहाँ एक बच्चे ने जन्म लिया, वो भी बिल्कुल ठीक था। हॉस्पिटल से घर लेकर गए और अचानक उस बच्चे की भी मौत हो गई। एक लीड एक्ट्रेस के दादाजी इस मूवी की शूटिंग के पहले हफ्ते में शूटिंग देखने आए थे और घर जाकर उनकी भी मौत हो गई। इसी तरीके से इस फिल्म के जो लीड एक्टर थे पॉल बैटसन, उन्होंने एक जर्नलिस्ट का मर्डर कर दिया, फिर उन्हें भी सजा हुई। तो इसी तरह से अलग अलग जगह पर 9 लोग आग के हादसे में और 11 लोग अलग अलग रहस्यमय तरीके से मर गए। वो लोग कैसे मरे कोई नहीं जानता। 20 लोगों की इस मामले में मौत हो गई। अब किसी तरीके से ये फिल्म बनकर तैयार हुई। फिल्म का बजट रखा था $2.5 मिलियन, पर बार बार लोगों की मौत के कारण जो देरी हुई उससे उसका बजट $12 मिलियन पहुंच गया। 1973 में ये फिल्म रिलीज होनी थी। 25 दिसंबर को ये मूवी रिलीज होनी थी। उससे करीब 5 दिन पहले फिल्म के प्रोड्यूसर ने एक स्क्रीनिंग रखी, जिससे उन्हें फिल्म का रिव्यू मिल सके। फिल्म शुरू होने के कुछ देर बाद ही इसमें से कई लोग डरकर भाग गए। वो पूरी फिल्म देख ही नहीं पाए। जो लोग पूरी फिल्म देख पाए, वो फिल्म देखने के बाद अपनी जगह से हिल नहीं पाए। उनका दिमाग सुन्न हो चुका था। इस फिल्म का जब प्रीमियर रखा गया था और ये फिल्म चल रही थी, तो जहां ये फिल्म चल रही थी उसके सामने ही एक चर्च था। इसी दौरान एक बिजली चर्च में जो क्रॉस था उस पर गिरी, जिससे वो क्रॉस टूटकर जमीन पर गिर गया। लोगों को लगा कि ये फिल्म इतनी शराबित है, जहां जहां ये जा रही है वहां ऐसी घटनाएं हो रही हैं। फिल्म के रिलीज होने से पहले ही अखबारों में इसके बारे में छप गया था कि ये मनहूस फिल्म है। इससे फिल्म को पब्लिसिटी भी काफ़ी मिल रही थी। खैर, किसी तरह फिल्म रिलीज हुई और अलग अलग जगह से अलग अलग खबरें आने लगी। किसी को दिल का दौरा पड़ गया, किसी प्रेग्नेंट लेडी को मिसकैरेज हो गया, लोग चीख रहे हैं, घबरा रहे हैं, कुछ लोग फिल्म को अधूरा छोड़कर भाग रहे हैं। ये केस इतने बढ़ने लगे कि थिएटर के बाहर 2-3 एम्बुलेंस खड़ी करनी पड़ती थी। कुछ लोगों पर इतना गहरा असर हुआ कि कई लोगों को प्रीस्ट के पास तक जाना पड़ा। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट हुई। $12 मिलियन में बनी ये फिल्म $486 मिलियन कमा गई और ऑस्कर भी जीत गई। अब इसके बाद एक फिल्म की और बात कर लेते हैं। इस फिल्म का नाम था अतुक। इस फिल्म की स्क्रिप्ट सबसे पहले 1979 में पहले जॉन बेलुसी को दी गई। उन्हें ये स्क्रिप्ट अच्छी लगी और उन्होंने इस मूवी में काम करने का फैसला कर लिया। स्क्रिप्ट पढ़ने के कुछ दिनों बाद जॉन बेलुसी की लाश अपने होटल के कमरे में मिली। कहा जाता है कि ड्रग ओवरडोज की वजह से उनकी मौत हुई। फिर 1987 में एक और कॉमेडियन एक्टर सैम किनीसन को यह स्क्रिप्ट पढ़ने को दी गई। सैम किनीसन भी इस मूवी में काम करने को तैयार हो गए और कुछ दिन बाद सैम किनीसन अपने एक दोस्त के साथ कार से कहीं जा रहे थे, तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है। किनीसन के सर में काफ़ी चोट आती है। किनीसन के साथ जो उनका दोस्त था उसने बताया कि सैम किनीसन मरने से पहले आई डोंट वांट टू डाई बोल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो किसी अदृश्य शक्ति से बात कर रहे थे। फिर अपनी आखिरी सांस लेने से पहले किनीसन के मुंह से आवाज आई, ओके ओके ओके, और इसी के साथ उनकी मौत हो गई।
किनीसन के दोस्त का कहना था कि किनीसन किसी अदृश्य शक्ति को साफ देख पा रहे थे, पर और कोई उस शक्ति को नहीं देख पा रहा था। इस मौत के बाद लोगों को लगा कि ये फिल्म एक मनुष्य फिल्म है, इसी वजह से इस फिल्म से जुड़ने वाले लोगों के साथ ये घटनाएं हो रही हैं। पर कुछ लोगों ने इन चीज़ों को सिर्फ इत्तेफाक माना। इसके बाद अतुक के रोल के लिए जॉन कैनेडी को चुना गया और सन 1993 में ये स्क्रिप्ट जॉन कैनेडी को दी गई। स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद जॉन कैनेडी फिल्म करने को तैयार हो गए, लेकिन इसके कुछ दिनों बाद ही जॉन अपने रूम में मृत पाए गए। उनकी मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट को पाया गया। ये स्क्रिप्ट जॉन कैनेडी को माइकल डोनोगी के नाम के एक आदमी ने दी थी और इसी ने ये स्क्रिप्ट बलूसी को भी दी थी। इसीलिए ये स्क्रिप्ट माइकल डोनोगी ने भी पढ़ी थी। शायद इसी वजह से इस स्क्रिप्ट से जुड़े शराब ने डोनोगी को भी अपना अगला शिकार बना लिया और उनकी भी रहस्यमयी मौत हो गई। अब तक सब लोग मान चुके थे कि यह स्क्रिप्ट एक श्रापित स्क्रिप्ट है जिसे जो भी पढ़ता है वो मारा जाता है। इसके बाद इस स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव करके पहले क्रिस फार्ले और फिल हार्टमैन को यह स्क्रिप्ट पढ़ने को दी गई। दोनों ने ही इस मूवी में काम करने की इच्छा जताई, लेकिन पहले फार्ले और फिर हार्टमैन की रहस्यमयी मौत के कारण यह फिल्म नहीं बन सकी और स्क्रिप्ट को कहीं दफना दिया गया, क्योंकि लोगों को समझ आ चुका था कि यह स्क्रिप्ट श्रापित है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।